श्री कुमावत समाज ने एक भव्य राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। यह समारोह समाज के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को पहचानने और प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया था। समारोह का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, कला और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने वाले लोगों को सम्मानित करना था। समारोह की शुरुआत एक भव्य दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें समाज के विशेष मेहमानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर मंच पर समाज के वरिष्ठ सदस्य और प्रमुख संरक्षक मौजूद थे, जिन्होंने समारोह की महत्ता को बताते हुए किसी भी समाज के विकास में शिक्षा के योगदान पर जोर दिया। कार्यक्रम का संचालन निर्विकार रूप से किया गया, जिससे सभी को समारोह में शामिल होने का पूरा अनुभव मिला। सम्मान समारोह में विभिन्न श्रेणियों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले युवाओं को पुरस्कृत किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल रहने वाले छात्रों को मान्यता देने के लिए उनसे उत्कृष्टता प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए। इसके अलावा खेल के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों के लिए युवा खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। इन सबके बीच कला और संस्कृति से जुड़े लोगों को भी नमन किया गया, जिन्होंने समाज को अपनी कला के माध्यम से ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस समारोह में न केवल पुरस्कार वितरण हुआ, बल्कि प्रेरणादायक भाषणों का भी आयोजन किया गया। वक्ताओं ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए और युवा पीढ़ी को अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया। इससे युवा पीढ़ी को न केवल प्रेरणा मिली, बल्कि उनमें सकारात्मकता का संचार भी हुआ। आयोजन के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी समावेश किया गया। स्थानीय कलाकारों ने अपनी विशिष्ट कलाओं का प्रदर्शन किया, जिससे आयोजन में एक जीवंतता और उत्साह का तत्व जुड़ गया। समारोह के अंत में सभी ने एक दूसरे को बधाइयां दी और समाज की एकता और सहयोग का एहसास कराया। यह समारोह निस्संदेह श्री कुमावत समाज के लिए न केवल गर्व का पल था, बल्कि आने वाले दिनों में प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का एक प्रबल माध्यम भी। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, क्या कहना है, बताओ क्या विषय में हुआ? आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो ये प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया है, उसके लिए किया हमने। हम इसमें चाहते हैं कि हमारे समाज के जितने विद्यार्थी यहाँ पे आए हैं, वो एक दूसरे से कुछ सीखें। और पूरे हमने राज्य स्तरीय यहाँ पे जो प्रोग्राम किया है, उसका मूल उद्देश्य ये हमारा कि सारा समाज एक साथ एकता में रहे और सब एक दूसरे से कंपटीशन को देखते हुए आगे बढ़े। कितने बच्चों का सम्मान किया है? करीबन 300 बच्चों का सम्मान है। इसमें कक्षा 10 के हैं 150 प्लस और कक्षा 12 के हैं 70 के करीब। और इसमें जो कुछ नए नौकरी लगे हैं और जो सेवानिवृत्त हुए हैं, वो सभी मिला के 300 के आसपास। ये पहली बार का प्रोग्राम है कि इससे पहले भी हर साल वर्ष किया जाता है? प्रतिभा समारोह जो ये प्रदेश लेवल का तो हमने पहली बार किया है। जिला लेवल के पहले बहुत बार किए हैं, लेकिन प्रदेश लेवल का पहली बार किया है। आगामी भी कोई प्रोग्राम आपका आयोजित किया है? हाँ, आगामी प्रोग्राम हमारा 1 अक्टूबर को हम भगवान श्री राम की सुबह तजवर्सा निकालते हैं, वो निकालने का प्रोग्राम है। क्या रूट रहेगा, क्या समय रहेगा, क्या अभी बना लिया अभी? उसकी रूपरेखा रहती है। हमारे जो समाज बंधु होते हैं पूरे जिले से करीब 15,000 के करीब हमारी पॉपुलेशन है यहाँ पे। सभी लोग यहाँ पे आते हैं और सुबह 9 बजे करीब यहाँ आते हैं। और उसके बाद में सबसे पहले श्री गणेश की पूजन हो गए, कलश यात्रा से प्रारंभ होता है, जो करीब 1100 महिलाएँ सिर पर कलश लेके पूरे बाज़ार में शोभा यात्रा चलती है। उसमें आरती घोड़े सब होते हैं और शाम को उसका भोजन प्रोग्राम होता है। उसका मूल उद्देश्य हमारा यही है कि समाज एकता में रहे, समाज में चेतना हो, समाज में शिक्षा का उजागर हो। समाज समय क्या रहता है पूजन करने का? शोभा यात्रा कितने बजे? सुबह 9 बजे से लेकर शाम तक का रहता है। इसमें जो रैली का जो समय होता है वो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होता है। बाजारों में उसके बाद आम सभा का प्रोग्राम होता है। यहीं पे होगा? स्थान अभी निश्चित नहीं किया है हमने। स्थान अभी मौसम को देखते हुए अभी थोड़ा सा स्थान में। आपका नाम और पद? मैं घनश्याम कुमावत, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान क्षेत्रीय कुमावत युवा शक्ति समिति राजस्थान। जो आयोजन है उसका मूल उद्देश्य है प्रतिभाओं को संबल मिले और समाज की जो प्रतिभाएं हैं वो जब यहाँ एक साथ बैठती है आकर के, तो उनको लगता है कि मतलब हमें जीवन में कुछ करना चाहिए। तो अभी जो राजस्थान भर से यहाँ प्रतिभाएं आई हैं, उनको जो सम्मान यहाँ मिला है, तो लगभग 300 प्रतिभाओं का सम्मान यहाँ किया गया और बहुत अच्छा लगा है। प्रतिभाओं से भी जब हमने बात की है, तो उन्होंने भी जो सकारात्मक पहलू जो निकल कर के आया, तो उन्होंने ये कहा कि अब तक जब हमारे गाँवों के अंदर, क्योंकि अधिकांशतः जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, जो विद्यार्थी जो अच्छे टॉपर निकल कर के आते हैं, वो ज़्यादातर गाँवों से निकल कर के आते हैं और गाँवों में ऐसी सुविधा मिलती भी नहीं कि उनका सम्मान हो। और इस क्षेत्र में जब बूंदी में पहले भी कई कार्यक्रम हुए हैं इस प्रकार के, लेकिन प्रदेश स्तर का जो आयोजन हुआ पहली बार, उसमें पूरे प्रदेश भर से, राजस्थान से
विद्यार्थी और कर्मचारी यहाँ आए हैं और उनको सम्मान किया गया तो उनको बहुत अच्छा लगा है। क्यों लाइब्रेरी खोलना है कुंवर समाज के? अब जो आगे की जो योजना है जिसके अंतर्गत बूंदी समाज जो है वो एक शिक्षा का फंड बनाने जा रहा है, जिसके तहत यहाँ जो कमज़ोर आर्थिक रूप से जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनके सहयोग के लिए एक आर्थिक फंड की योजना ऐसा निर्माण करने वाले हैं। साथ ही एक लाइब्रेरी जिसके माध्यम से, क्योंकि आजकल लाइब्रेरी का प्रचलन चल रहा है, तो लाइब्रेरी के लिए भी ऐसी सुविधा देना चाहता है समाज की जहाँ विद्यार्थी जो है निःशुल्क अध्ययन कर सके वहाँ बैठ करके। और उसके साथ ही यहाँ छात्रावास के लिए भी कुछ योजना बैठ करके समाज बनाएगा, जो भी आगे की होगी। जो आपका नाम बताओ। मैं डॉक्टर परमेश्वर कुमावत। रामबाबू कुमावत, जिला अध्यक्ष कुमावत युवा शक्ति संघ। हमारा मेन उद्देश्य यहाँ छात्रावास का है और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और शिक्षा का बढ़ावा मिलेगा और उसमें लाइब्रेरी भी शुरू हो जाएगी, बच्चों का रूम वगैरह सारी व्यवस्था हो जाएगी और उसके लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि सारे समाज के मिलकर योजना बनाएंगे, उसका प्लानिंग करेंगे और सरकार से भी मदद मांग रहे हैं। अभी आज दिन तो इसमें हमें सरकार से मदद मिल जाए तो जल्दी बन जाए और हमारी ज़मीन में का थोड़ा हमारा कुमाऊँ समाज को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं।